बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि कोशिश उस्मान से मिलने की तैयारी कर रहा था। इस किस्त के आगाज़ में सोगूत का मंजर सामने आता है। बाला खातून अपने बाबा शेख एदिब अली के पास पहुंच जाती है। एदिब अली कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर फूल खिल रहे हैं, लगता है कोई अच्छी खबर है। बाला अपने बाबा का हाथ चूमती है और कहती है कि मेरे रब ने मेरी दुआएं सुन ली, मुझे अम्मा सारा जैसी खुशी दी है, इंशाल्लाह मैं माँ बनूंगी। ये सुनकर एदिब अली कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है। फिर वो खड़े होकर शुक्राने के नफल पढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो बाला को गले लगा लेते हैं। बाला पूछती है कि हमें खुशी का ऐलान कब करना चाहिए। एदिब अली कहते हैं कि अभी काफ़ी वक्त है। इसके बाद तुर्गत के कबीले का मंजर आता है। तुर्गत और उसके सिपाही गवर्नर कोशिश की बहन को कबीले ले जाते हैं। मारी और इसकी साथी घोड़ा गाड़ी से उतरती हैं। मारी कहती है, तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। तुर्गत कहता है, जब तक मैं अपने सिपाही वापस नहीं ले लेता तब तक तुम हमारी मेहमान हो। खूबसूरत रूमी औरत। फिर एक सिपाही इन दोनों लड़कियों को खेमे में ले जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर कोशिश काई कबीले पहुंच जाता है। गवर्नर कोशिश कहता है, मैं सरदार उस्मान से मिलना चाहता हूं। सारतोक सिपाही कहता है, उस्मान साहब को आपकी आमद का इल्म है। इसके बाद गवर्नर कोशिश मरकज़ी खेमे में उस्मान के सामने पहुंच जाता है। उस्मान खड़ा होकर खुशामदीद कहता है और पूछता है कि कैसे आना हुआ। कोशिश कहता है कि मैं आपके बेटे ओरहान के लिए कीमती घोड़ा लेकर आया हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। उस्मान कहता है, शुक्रिया। आज गवर्नर रोगातास भी आया था, वो किसी पादरी का जिक्र कर रहा था। मेरे ख्याल में आप भी इसीलिए आए होंगे। गवर्नर कोशिश कहता है, नहीं, काश कि ऐसा होता उस्मान साहब। ना ही पादरी और ना ही रोगातोस से मेरा कोई ताल्लुक़ है और ना लेना देना है, बल्कि मेरी बहन के काफ़िले पर हमला हुआ है और ये हमला तुर्क कबीले के सरदार ने किया है। इसका नाम तुर्गत अलिफ है। ये सुनकर उस्मान सोच में पड़ जाता है। फिर कोशिश कहता है, क्या आपके यहाँ ख़वातीन को अगवा करने की भी कोई रिवायत है? क्या गैर मुसल्लह औरत जो अपने घर जा रही हो, क्या इस पर हमला करना इस आपका कोई रवाज है? उस्मान कहता है, सोच समझ कर अल्फाज का इस्तेमाल करो। कोशिश कहता है, हम आपको इन सरजमीनों का रहनुमा समझते हैं। हमारा ख्याल था कि इस इलाके में कोई तुर्क आपकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता। उस्मान कहता है, आप दुरुस्त कह रहे हो कोशिश, मैं अपने दोस्त और दुश्मन का चुनाव खुद करता हूँ। कोशिश कहता है, मैं आपसे मदद तलब करने आया हूँ। उस्मान कहता है, जो कोई भी मेरे दरवाज़े पर आकर मुझसे मदद तलब करता है उसको कभी मैं खाली नहीं करता। आपकी बहन को मैं लेकर आऊँगा, लेकिन अगर तब तक आपने कोई गलती की तो फिर आपको मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कोशिश कहता है, खुदा गवाह है, मुझे सिर्फ अपनी बहन की सलामती चाहिए। आपके बारे में जो सुना था वो सच साबित हुआ। खुदावंद आपकी हिफाजत करे। ये कहकर गवर्नर कोशिश चला जाता है। इसके जाने के बाद उस्मान सिपाहियों को कहता है कि तैयारी करो, हम तुर्गत के कबीले जा रहे हैं। देखते हैं कि इसके पीछे क्या हकीकत है। दूसरी तरफ तुर्गत के कबीले में गवर्नर की बहन मारी और इसकी साथी लड़की एक खैमे में मौजूद थी। इतने में तुर्गत इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है। खाने की ट्रे मेज़ पर रख कर कहता है, आपको भूख लगी होगी, कुछ खा लें। मारी कहती है, क्या तुम हमें जहर देना चाहते हो? इतने में तुर्गत की नज़र एक सांप पर पड़ती है जो मारी की तरफ बढ़ रहा होता है। तुर्गत सांप को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो नहीं, लेकिन कोई और आपको जहर देना चाहता है। मारी कहती है, मैं तुम जैसे वैश्य का शुक्र अदा नहीं करूँगी जिसकी ताकत औरतों पर चलती है। तुर्गत कहता है, देखो खातून, मेरा मसला तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे भाई कोशिश ने मेरे सिपाहियों को कैद कर रखा है।
अगर आपका भाई मेरे सिपाहियों को सही सलामत लुटा देता है फिर आपको जाने दिया जाएगा। ये कहकर तुर्गत बाहर निकल जाता है। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही तुर्गत के कबीले में पहुंच जाते हैं। उस्मान कहता है कि तुर्गत अलिप कौन है? तुर्गत कहता है मैं हूँ। और आप कौन हैं? उस्मान कहता है मैं काई कबीले के अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान हूँ। यह सुनकर तुर्गत कहता है सिपाहियों उस्मान साहब के लिए रास्ता खोल दो। उस्मान कहता है आपने जिस लड़की मारी को अगवा किया था उसका भाई मेरे पास आया था। इसने मुझसे अपनी बहन का मुतालबा किया है। तुर्गत कहता है हम आपकी शान, ताकत और बहादुरी से बखूबी वाकिफ़ हैं, मगर मैं अपने कबीलों को बचाने के लिए वैसा ही कर रहा हूँ जैसा आप करते हैं। कोसिस के पास मेरे सिपाही हैं। अपने सिपाहियों को वापस लिए बगैर मैं मारी को वापस नहीं करूँगा, ना ही आपको और ना ही किसी और को उस्मान साहब। उस्मान कहता है अगर आपको मेरी बहादुरी और ताकत का अंदाज़ा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको हुक्म मानना है। मारी को मेरे हवाले कर दें और मैं आपके सिपाहियों को वापस ले कर आऊँगा। थोड़ी देर सोचने के बाद तुर्गत एक सिपाही को कहता है लड़कियों को ले आओ। लड़कियां बाहर आ जाती हैं। तुर्गत मारी को कहता है उस्मान साहब तुम्हारे भाई कोसिस के पास लेकर जाएंगे, लेकिन इसे बता देना कि एक दिन इसे हिसाब ज़रूर देना होगा। मारी कहती है मैं इस दिन का इंतज़ार करूंगी। फिर उस्मान कहता है कि आपने सही फैसला किया है। यह कहकर उस्मान और उसके सिपाही लड़कियों को लेकर चल पड़ते हैं। तुर्गत कहता है उस्मान साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वैसे ही होंगे जैसा लोग आपके बारे में कहते हैं, अपने वादे का पक्का। उस्मान कहता है आप तसल्ली रखें, बहुत जल्द आपके सिपाही आप तक पहुंच जाएंगे। फिर उस्मान बुरान से कहता है मारी को उसके भाई के पास ले जाओ और सिपाहियों को वापस ले आओ। ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर गवर्नर कोसिस के किले का मंजर आता है जहाँ तुर्गत के सिपाही कैद खाने में मौजूद थे, लेकिन उन सब की दो दो उंगलियां काट दी गई थीं और एक सिपाही की उंगलियां काटी जा रही थीं। गवर्नर कोसिस अपने कमांडर से कह रहा था शहादत की उंगली और अंगूठा काटो ताकि ये हाथ ना तलवार थाम पाए और ना ही तीर कमान। कमांडर कहता है कि मारी उसके पास है, जब वो सिपाहियों को देखेंगे तो क्या होगा? कोसिस कहता है जाहिर है उस्मान इन्हें वापस ले जाना चाहेगा क्योंकि तुर्गत को अपने सिपाही वापस चाहिए और हम उसके सिपाही वापस कर देंगे, लेकिन थोड़े नुकसान के साथ। इतने में एक सिपाही आकर कहता है कि उस्मान का सिपाही बुरान आया है और आपकी बहन इसके साथ है। कोसिस कहता है आने दो इसे। दूसरी जानिब काई कबीले में अंदर यास कह रहा था अब हम क्या करेंगे पादरी हजरत? पादरी कहता है हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे, हमें गवर्नर रोगातस को खबर पहुंचाने के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा। इसकी मदद के बगैर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इसके बाद पादरी अपने बाजू से कमीज़ हटाता है और कहता है हम जिंदा रहेंगे, हम इमानत की हिफाजत के लिए ज़िंदा रहेंगे और उस्मान की कैद से आज़ाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ मारी को गवर्नर कोसिस गले लगाता है और कहता है मेरी बहन को सही सलामत पहुंचाने के लिए मैं उस्मान साहब का शुक्रगुजार हूँ। बुरान कहता है आप हमें तुर्गत के सिपाही सही सलामत वापस कर दें। कोसिस नस्तूर को कहता है फ़ौरन तुर्क सिपाहियों को छोड़ दो। कुछ देर बाद तुर्गत के सिपाहियों को वापस लाया जाता है। उन सब के हाथों पर पट्टियां बंधी हुई होती हैं। ये देखकर उस्मान के सिपाही परेशान हो जाते हैं। गोख्तू और जीर कोताई अपनी तलवारें निकालने लगते हैं। बुरान इन्हें रोक लेता है और कहता है पुरसुकून हो जाओ। फिर बुरान गवर्नर को कहता है इनका क्या हाल बना दिया है? कोसिस कहता है उन्होंने अपने हाथों से जितने तीर चलाए मेरे इतने ही सिपाही मारे गए।
اور میں نے اس کے بدلے میں صرف 2 انگلیاں ہی تو کاٹی ہیں۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ بحران خاموش رہتا ہے۔ پھر کوسس کہتا ہے، عثمان صاحب کو میری طرف سے شکریہ کہہ دینا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ ارطغرل غازی، کلثوم عثمان اور باربروسا کی تمام اقساط کو اردو ڈبنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔